दो राशियों ए और बी के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास दो राशियाँ दी हुई हैं और एक समांतर श्रेणी का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं दिए गए शर्तों के अनुसार। तो यहाँ पे हम एक प्रश्न ले रहे हैं कि 11 और ऋण 5 के बीच 3 पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। अर्थात हमारे पास दो पद पहले से दिए हुए हैं 11 और ऋण 5, इसके बीच में हमको 3 पद और डालना है, तब हमारा समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि A1, A2, A3 वे पद हैं, तब प्रश्नानुसार हम प्रश्नानुसार देखें तो हमारा श्रेणी क्या बन जाएगा, समांतर श्रेणी 11, फिर A1, A2, A3 और ऋण 5। इस तरह से हमारा समांतर श्रेणी बन गया। हमको क्या करना है कि A1, A2, A3 का मान चाहिए, तभी ये श्रेणी कंप्लीट होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि हमारे श्रेणी में हमको क्या क्या जानकारी मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो प्रथम पद अगर हम देखें 11 है, अंतिम पद ऋण 5 है, और कुल पदों की संख्या अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कुल पदों की संख्या भी क्या है, 5 है। अगर हमारा सर्वांतर निकल जाता है तो हम इस समांतर श्रेणी को पूरा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो अंतिम पद का जो सूत्र है उसका उपयोग करते हैं, L बराबर A घन N ऋण 1 गुणे D। D यहाँ पे हमारा सर्वांतर है, इसमें मान रखते हैं और हल करते हैं। तो ऋण 5 बराबर 11 धन 5 ऋण 1 D, ये हो जाएगा ऋण 5 और 11 को इस तरह पक्षांतर कर देते हैं, तो ऋण 11 और 5 में से 1 गया 4 D, तो ये हो गया ऋण 5 और ऋण 11 ऋण 16 बराबर 4 D। तो हमको यहाँ पे D बराबर मिलेगा ऋण 16/4, 4 से काट दीजिए तो हमको मिल गया ऋण 4। अब हमारा सर्वांतर निकल चुका है जिसका मान आया है ऋण 4। इस तरीके से हमने सर्वांतर निकाल लिए हैं। अब हमारा अगला जो चरण होगा उसमें हम A1, A2, A3 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए दूसरे नंबर का पद है, तो द्वितीय पद समांतर श्रेणी का वो होता है A प्लस B। ये भी कहाँ से आया है, तो इसके लिए जो हमारा nवां पद का जो सूत्र है an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो द्वितीय पद निकाल रहे हैं तो n का मान 2 रखेंगे, तो 2 में से 1 कम हो जाएगा तो A घन D बचेगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे द्वितीय पद हम निकाल रहे हैं, द्वितीय पद का मान है A1, A का मान है 11 और D का मान हमने निकाला है ऋण 4, तो यहाँ पर हो गया ऋण 4। तो 11 में से 4 घटा देते हैं तो A1 का मान जो आया है वो 7 आ गया है। इसी तरह से हम द्वितीय पद मतलब तीसरा पद निकाल रहे हैं A2 को, तो इस सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा A प्लस 2D। जितना पद निकाल रहे हैं उसमें से 1 कम हो जाता है। तृतीय पद निकाल रहे हैं तो 2 आएगा, द्वितीय पद निकाल रहे हैं तो 1 आएगा, प्रथम पद तो A ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो हमारा हो गया A2 बराबर 11 ऋण 2 गुणे 4, तो ये हो गया 11 ऋण 8 बराबर 3।
इस तरह से हमारा तीसरा पद निकल चुका है। अब हम निकालते हैं चतुर्थ पद। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, इससे मान रखते हैं तो a3 बराबर 11 धन 3 गुणे ऋण 4, 11 ऋण 12 बराबर ऋण 1। इस तरह से देखिए तो a1 a2 a3 तीनों का मान निकल गया है। हमारा जो श्रृंखला तैयार हुआ था समांतर श्रेणी का वो है, उसमें मान रखते हैं हमको इस प्रकार से दिखाई देगा 11, a1 का मान हमने निकाला है 7, a2 का मान 3, a3 का मान ऋण 1 और ऋण 5 को हमको दिया हुआ है। इस तरह से ये समांतर श्रेणी हमारी आ गई है जो हमसे प्रश्न ने पूछा था। तो इस तरह से हम दो संख्याओं के बीच में कितने भी पदों को हम निवेश कर सकते हैं। बनाने का तरीका जो होगा इसी तरीके से बनेगा। अगर 5 पद होता तो हम यहाँ पर a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे ले लेते और बनाने का तरीका पूरा इसी तरीके से जाएगा। इस तरह से प्रश्नों को हमको हल करना है।